Students, good morning. 11th class informatic practices, computer system. A computer is an electronic device under the control of the instructions stored in its memory that can access data input, process the data according to specified rules program on processor and products, information output and store the information for future use. एक कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो पूरे कंट्रोल में जो स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस रहते हैं मेमोरी के अंदर उसके कंट्रोल में रहता है और उसके अकॉर्डिंग वो डाटा एक्सेप्ट करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और स्पेसिफाइड रूल्स प्रोग्राम जो प्रोसेसर में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग और प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन आउटपुट हमको देता है एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़। और जो इंफॉर्मेशन हम वो कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, उसको फ्यूचर यूज़ के लिए वो रखता है। डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन? डाटा आर रॉ नंबर्स और अदर फाइंडिंग्स विच बाय देमसेल्स आर ऑफ द लिमिटेड वैल्यू। डाटा जो होता है वो रॉ होता है और वो लिमिटेड वैल्यू होती है उसकी, बट information is data that has been converted into a meaningful and useful context। बट जो डाटा होता है जो उसको मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन हो जाती है। कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली नाउ डेज इन एवरीडे लाइफ एवरी फील्ड। कंप्यूटर अब हमारे एवरी डे एवरी फील्ड हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसके एवरी फील्ड में वो काम में आ रहा है, हर जगह काम में आ रहा है। इन द फॉर्म ऑफ लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स एक्सेट्रा। कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट इज़ द कंप्यूटर सिस्टम? व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर वर्क्स स्पीडली, इट वर्क्स एक्यूरेटली, ह्यूज स्टोरेज होता है उसमें, वर्सेटिलिटी एंड टायर्डलेसनेस। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है काम करने की, एक्यूरेसी बहुत होती है उसमें, ह्यूज स्टोरेज होता है, मतलब आप बहुत डाटा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। वर्सेटिलिटी होती है, वर्सेटिलिटी मीन्स हर फील्ड में कंप्यूटर काम में आता है। टायर्डलेस होता है, 24/365 डेज वो काम कर सकता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर, डाटा सिक्योरिटी इश्यू, computer crimes, health risk, bad impact on the environment if not properly disposed of. Okay, next, any digital computer perform 5 function in gross term। जो कंप्यूटर होता है वो क्या फंक्शंस करता है? फर्स्ट, टेक डाटा एज इनपुट, पहले तो वो इनपुट लेता है। फिर सेकंड जो है स्टोर्स डाटा और इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस ये डाटा दिया जाता है उसको स्टोर करता है। थर्ड, प्रोसेस दोज स्टोर्ड डाटा, फिर उन हमारे जो इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अस उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है? प्रोसेस करता है डाटा को, जो स्टोर डाटा होता है उसको। जनरेट द आउटपुट, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट जनरेट द आउटपुट, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करता है? आउटपुट जनरेट करता है। कंट्रोल ऑल अबाउट स्टेप्स, लास्ट टर्म है कि वो जितनी भी ऊपर की 4 स्टेप्स है उनको कंट्रोल करता है। Now computing. The use of a computer to process data or perform calculations or the act of the calculating or recogniting through computer is known as the computing। देखो, कंप्यूटर का यूज़ करके डाटा एंटर करके उसका प्रोसेस करवाना, कैलकुलेशन करवाना है ना, उसकी रीजनिंग करवाना थ्रू द कंप्यूटर इज़ नोन एज द कंप्यूटिंग। और रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड आउटपुट लेना। Computer system, what is the computer system? Okay, computer system, first evolution of the computer devices। अब कंप्यूटर किस तरीके से एवोल्यूट हुआ, कैसे उसका आविष्कार हुआ, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर एबेकस इज नोन टू बी द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। फर्स्ट कंप्यूटर which device is known as the first computer? The abacus is known as the first computer। So abacus is known to be the first mechanical calculating device which was used to be the perform addition and subtraction easily and speedily। वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के लिए बहुत अच्छा था। दिस डिवाइस वाज द फर्स्ट डेवलप बाय द इजिप्टियन
in 10th century before Christ, but it was given its final shape in the 12th century AD by the Chinese educationist. कंप्यूटर एबेकस का जो हुआ है इन्वेंशन जो हुआ है वो तो हुआ इजिप्ट में, पर उसको फाइनलाइजेशन और जो मॉडर्न जो शेप दिया है वो दिया है 12th सेंचुरी में चाइनीज़ एजुकेशनिस्ट ने. सेकंड आता है, उसके बाद आ गया नेपियर्स बोन. जॉन नेपियर्स of the Scotland invented a calculating device in the year 1617 called the Napier's bone. In the device, Napier used the bone rod of the counting purpose, where some number is printed on these rods. These rods that one can do addition, subtraction, multiplication and division easily. और ये जो रॉड थी उन्होंने क्या किया, ये सारी बोन से बनाया था, इसलिए उनको नेपर से बोन बोलते हैं. और बोन के ऊपर उन्होंने कुछ नंबर्स इनग्रेव कर दिए थे, नंबर लिख दिए थे और उनको मैनिपुलेट करके उनसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इजीली किया जा सकता था. Pascal's calculator. In the year 1642, Blaise Pascal, a French scientist, invented an adding machine called the Pascal's calculator, which represents the position of the digit with the help of the gears in it. देखिए, ब्लेस पास्कल की एक स्टोरी है कि उनके फादर एक टैक्स डिपार्टमेंट में थे और डेली वो शाम को घर आते और पास्कल को लगा देते थे कैलकुलेशन के लिए. तो वो परेशान हो जाता था कि ये क्या काम है भाई. तो उसने एक मशीन ही बना डाली उसके फादर के लिए जिसमें गियर का यूज़ किया था और उसमें इस तरीके से नंबर लिखे थे कि एक गियर, जैसे नंबर का एक गियर घुमाते हैं तो वो उसका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सारा कर देता था. अब आता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम. एवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर डिवाइस. लेबेज कैलकुलेटर. In the Lebesgue calculator in the year 1671, a German mathematician Gottfried Leibniz modified the Pascal calculator and developed a machine which could perform various calculations based on the multiplication and division as well. जो ब्लेस पास्कल की मशीन में उन्होंने मॉडिफाई किया, आगे उसको बढ़ाया और उससे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सब हो सकता था. एनालिटिकल इंजन. In the year 1833, a scientist from the England known to be Charles Babbage invented such a machine which could keep our data safely. Charles Babbage is known as the father of the computer, modern computer. उन्होंने ऐसी मशीन बनाई कि जो अपने डाटा को सेफली रख सकती थी. दिस डिवाइस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर. चार्ल्स बेबेज इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर. वन ऑफ द आइडियाज विच वेंट ए लॉन्ग वे इन मेकिंग कंप्यूटर्स that they are today is the stored program concept which Charles Babbage gave while designing an automatic machine for calculation. That is why he is considered as the father of the modern computers. Mark I computer. Mark I computer, Howard Aiken of Howard University and collaboration with the IBM Corporation designed a fully automatic machine in 1937 to 1944. 1944 में हार्वर्ड आइकन ने मार्क वन फर्स्ट कंप्यूटर बनाया. दिस मशीन यूज्ड इलेक्ट्रिकली एक्चुएटेड स्विचेस कॉल्ड रिलेज. इसमें रिले स्विच होते थे और मार्क वन कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर है. Evolution of computer devices. ENIAC computer. ENIAC electronic numerical integrated and computer. The development of the vacuum tubes made it possible to build the better computers. अब वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हो गया तो कंप्यूटर बहुत अच्छे बनने लगा. In 1943 during the Second World War, the ENIAC was constructed at the Pennsylvania University to satisfy military needs. जो पहला कंप्यूटर बना वो पेंसिल्वेनिया में बना और पेंसिल्वेनिया में ही नासा भी वहीं है. और एक्चुअली में वो किस लिए बना, मिलिट्री की नीड्स को पूर्ति करने के लिए. दिस मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ डेवलपमेंट मॉडर्न कंप्यूटर्स. और इसी ने रास्ता तय किया मॉडर्न कंप्यूटर का. EDSEC and full electronic delay storage automatic calculator, the first full size stored program computer built at the University of the Cambridge, England by Merrick Wilkas. The others to provide a formal computing services for users. EDSEC was built according to the von Neumann machine principles enunciated by the Hungarian American scientist John von Neumann, and like the Manchester Mark I became the operational in 1949. ये हो गया EDSEC. अब आता है
Evolution of the computer devices and CDC 6600. The first supercomputer, the Control Data Corporation CDC 660, only had a single CPU. Released in the 1964, the CDC 6600 was actually fairly small, about the size of the full filing cabinet. It is cost $8 million at that time and operated it up to the 40 megahertz, squeezing out a peak performance of the 3 million floating point operations per second flops. Param 8000. In 1991, CDEC in Pune, in India, rolled out the India's first indigenous supercomputer, Param 8000, a multi-processor machine. Param 8000 was benchmarked as the fifth generation flops, making it the second fastest computer in the world at that time. Pratyush. As of the January 2018, Pratyush and Mihir are the fastest supercomputer in India with a maximum speed of 6.8 petaflops at a total cost of Indian national rupee 438.9 crore rupees का बना वो. Evolution of computer devices SPC. The first smartphone created by IBM was invented in 1992 and released for the purchase in 1994. It was called the Simon Personal Communicator SPC. iPhone 2007 enters Steve Jobs. One of the most influential years of the smartphone evolution was 2007. It was a year Steve Jobs and the team at Macworld revealed the very first iPhone. Not only was this the sickest touchscreen device to hit the market, the device was offered at the 4 GB level and $499 and 8 GB $599. 2020 the world at the our fingertips. 2020 में पूरा वर्ल्ड हमारी फिंगर टिप्स से आ गया. एंड जस्ट लाइक दैट वी हैव रीच्ड मॉडर्न डेज सिंस द लॉन्च ऑफ द आईफोन 13 years ago. We have the advent of the Android, Google's answer to the iPhone, hundreds of the hardware iterations of Android smartphones, the rise of the apps and the monetization of them. Computer system. Okay, generation of the computer. The generation of the computer according to size, speed, accuracy, storage devices, storage capacity and the devices, electronic devices used in it. देखिए, जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिटरमाइन होती है इस बात से कि पहली बात है उसका साइज़ क्या है, उसमें इंटरनल डिवाइसेस क्या यूज़ हुई है और उसकी स्पीड और उसकी वर्किंग कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होती है. सो फर्स्ट जनरेशन जो था, अभी तक फिफ्थ जनरेशन आई, फर्स्ट जनरेशन 1944 टू 1959. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, उसमें वाल्व यूज़ होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी. और जो सेकंड जनरेशन 1959 टू 64 यूज़, आप जब सेमीकंडक्टर्स आ गया तो ट्रांजिस्टर बन गए और ट्रांजिस्टर आए तो ट्रांजिस्टर उसमें यूज़ होने लग गए. तो जो पहले जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसकी साइज़ बहुत लार्ज थी, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी, ठीक है, उसकी स्पीड बहुत स्लो थी, क्योंकि मैनुअल करना पड़ता था तो उसमें एक्यूरेसी भी नहीं थी इतनी ज़्यादा. सेकंड जनरेशन में जैसे ही ट्रांजिस्टर आए तो ट्रांजिस्टर की खुद की साइज़ बहुत छोटी होती है तो उसकी साइज़ छोटी हो गई, स्टोरेज आने लग गई. थर्ड जनरेशन जो है 1964 टू 75 लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया. मतलब आपकी जो है आईसी आ गई, आईसी आ गई तो कॉम्पैक्ट हो गया, 4-10 ट्रांजिस्टर का काम एक आईसी कर रही है. फोर्थ जनरेशन 1975 में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया, माइक्रो प्रोसेसर आ गए, ठीक है. और फिफ्थ जनरेशन अंडर डेवलपमेंट चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी चल रही है, रोबोटिक्स आ गया है. तो ये सारी जो है ये जनरेशन है कंप्यूटर की. अब देखिए कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एंड देयर इंटरकनेक्शंस, ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसिंग. देखिए कंप्यूटर प्रोसेसिंग का सीधा है कि इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द हार्ट एंड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है. जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो बिग बॉक्स नज़र आ रहा है सेंटर में, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है. और उसके अंदर क्या क्या होता है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में मेमोरी यूनिट होती है ना, कंट्रोल यूनिट होती है और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है.
लेफ्ट हैंड साइड में इनपुट यूनिट है और राइट हैंड साइड में आउटपुट यूनिट है। देखिए जो भी डाटा है वो इनपुट होता है बिल्कुल उस फॉर्मेट में होगा जिस फॉर्मेट में कंप्यूटर को चाहिए, है ना। वो लैंग्वेज में हो सकता है, उस जब जैसे उसमें देते हैं तो कंट्रोल यूनिट उसको चेक करता है, फिर वो मेमोरी यूनिट को देता है। मेमोरी यूनिट में वो जिस तरह का डाटा है उस तरीके से उसको प्रोसेस करने को कहता है, ठीक है। ये मैं आपको लास्ट लेसन में समझा चुका हूँ। और उसके आधार पे फिर क्या होता है, कंट्रोल यूनिट पूरी प्रोसेस को कंट्रोल रखती है। जब डाटा एंटर होता है तब से लेके मेमोरी में भेजना, मेमोरी से लेके उसको लॉजिकल में भेजना, अरिथमेटिक यूनिट में भेजना, उसका रिजल्ट लेना, रिजल्ट लेके यूज़र को देना, आउटपुट डिवाइसेस तक। माइक्रो प्रोसेसर यूनिट MPU, CU प्लस ALU, कंट्रोल यूनिट प्लस ALU होती है। कंट्रोल यूनिट प्लस अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। CPU मेमोरी यूनिट और MPU है। नॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर था ये, ठीक है। और देखिए इसमें एक और चीज़ है, कंप्यूटर सिस्टम इनपुट आउटपुट यूनिट्स। इनपुट यूनिट अ डिवाइस थ्रू विच द डाटा एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंटर कंप्यूटर सिस्टम। एंटर द कंप्यूटर सिस्टम मतलब इनपुट वो यूनिट है जिसके थ्रू वो डिवाइसेस आती, कीबोर्ड, माउस, है ना, लाइट पेन, ये सब इनपुट में आएंगे। और जो यूज़र होता है वो इनके माध्यम से, इनके मीडियम मतलब इनके थ्रू इनके वो डाटा एंटर करता है कंप्यूटर में। आउटपुट यूनिट अ डिवाइस थ्रू विच द रिजल्ट स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी आर मेड अवेलेबल आउटसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। और एक ऐसी डिवाइस जिसमें रिजल्ट है पहले स्टोर होता है, फिर वो कंप्यूटर हम प्रिंटर से उसको बाहर ले लेते हैं या स्क्रीन पे ले लेते हैं, तो वो आउटपुट यूनिट कहलाती है। स्क्रीन, प्रिंटर, ये सब आउटपुट आएगी, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्राइजेज 3 पार्ट्स। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट performs the basic arithmetic operations such as the addition and subtraction, performs the logical operations such as the and or and not. Most modern ALU have a small amount of the special storage unit called the registers that can be accessed faster than the main memory. main memory से ज़्यादा वो काम करते हैं, registers होते हैं वो। control unit, it organizes the computer to work computer as single unit, generate the control signals for the various devices regarding read, write or execute the operations. control unit पूरे पेरिफेरल्स को, पूरे सॉफ्टवेयर्स को, पूरे हार्डवेयर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करके रखता है, उसको कंट्रोल करता है। मेमोरी कलेक्शन ऑफ द सेल्स इच विथ ए यूनिक फिजिकल एड्रेस। देखिए मेमोरी जो है एक पूरा कलेक्शन ऑफ सेल है जिसमें एक फिजिकल एड्रेस है, वहाँ पर वो रखता है। मोस्ट कंप्यूटर्स आर बाइट एड्रेसेबल होते हैं सारे। सेल एट एड्रेस इक्वल टू 111111110 contains 10101010, ओके। 0 1 2 3 4 5 6 7 बिट पोजीशन होती है और ये कंटेंट्स होता है। देखिए अब मेमोरी यूनिट क्या होती है, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है इन विच द लोकेशन कैन बी एजेस्ड एंड द चेंज। एक्चुअली में रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। वैन एवर यू वर्क ऑन द कंप्यूटर प्रोवाइड्स यू द मेमोरी टू यू फ्रॉम द रैम वो आपको अवेलेबल करवाता है टिल द यू विल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। जब तक आप कंप्यूटर पे काम करते रहते हो तब तक वो क्या करता है, रैम आपको क्या करता है, मेमोरी प्रोवाइड करता है। और जैसे ही आप उसको स्विच ऑफ कर देते हैं या अचानक से मीन्स इलेक्ट्रिसिटी फेल्यूर हो जाता है तो वो मेमोरी क्या हो जाती है, वॉश आउट हो जाती है। रीड ओनली मेमोरी, रोम, मेमोरी इन विच द इच लोकेशन कैन बी एसेस बट नॉट चेंज। देखो रैम तो चेंज की जा सकती पर रोम चेंज नहीं किया जा सकता है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, रोम इज़ नॉट वोलेटाइल मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, मैग्नेटिक टेप, ये मैग्नेटिक टेप हुआ करता था, मॉस ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस थी ये, ठीक है। और ये जो आ गया फिर हार्ड डिस्क आ गया सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में। फिक्स्ड हार्ड डिस्क, HDD और मूवेबल हेड, आपकी फ्लॉपी आ गई, आपकी DVD CD आ गई। अ हार्ड डिस्क इज अ सेट ऑफ द स्टैक्ड डिस्क, इच डिस्क हैज़ द डाटा रिकॉर्डेड एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली Yes, a hard disk is a sheet of the stacked disk. Each disk has the data recorded electromagnetically in the concentric circles
और ट्रैक्स ऑन द डिस्क, जो डिस्क होती है उस पर ट्रैक्स होते हैं, फिर वहाँ से ट्रैक्स होते हैं, फिर ट्रैक्स के बाद उस पर वर्टिकल लाइंस होती है जो क्या करती है, सेक्टर्स बनाती है। हार्ड ड्राइव टाइप्स, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट पैटा, सीरियल अटैचमेंट साटा, एंड स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस SCSI, solid state drive SSD, up to the 12 TB sized SSDs अवेलेबल इन द मार्केट। अब 12 TB तक, टेराबाइट तक की SSD ड्राइव अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। अब आ जाते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कैन सेंड डाटा और इन्फॉर्मेशन टू ए कंप्यूटर और अनदर डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस जो होती है वो कंप्यूटर में डाटा भेजती है। कीबोर्ड, it is an input device which sends data into the computer. The data sent depends on the key pressed by the user. जो की वो प्रेस करेगा वही डाटा उसमें एंटर होगा। माउस, a mouse is a small handheld input device which controls a cursor in a graphical user interface. It can move and select text, files, folders, etc. on our computer according to the user input. Scanner, scanner optically reads the document, file or image and then changes it into digital signal and sent to the computer. OMR, optical mark recognition reader, is used to read marks on a document and send them to the computer. OCR stands for the optical character recognition, is in an input device which reads printed text and sends that to the computer. MICR, magnetic ink reader, character reader, is an input device which generally fields application is banks to process checks. Okay, microphone, it receives audio generated by the some input sources and sends the same to the computer. Webcam, it sends the captured images to a computer. Graphical tablets, graphics tablets. This input device is used to draw using hand. Barcode reader, trackballs, as upside down mouse encased within a socket in a cursor control device. Barcode reader, it is used to read the barcode of various items and feed the same to the computer. Gamepad, also known as the joypad or joystick, the input controller, the video games. Joystick, these input devices are used to control the video games. Output devices, the devices that can receive data from computer or another devices and create output with that data is called the output devices. Example of various output devices are is monitor. A monitor is an output device that is responsible for the receiving data from the computer and displaying that information as text or image for users to see. देखो मॉनिटर जो है डाटा रिसीव करता है और क्या करता है, डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एज पर द यूज़र जैसी देखना चाहता है वैसी इंफॉर्मेशन दिखाता है. स्पीकर्स रिसीव साउंड सिग्नल्स फ्रॉम ए कंप्यूटर एंड देन प्लेज दैट साउंड सिग्नल एंड दस वी हीयर सॉन्ग्स और म्यूजिक और एनी अदर ऑडियो. स्पीकर क्या करता है, साउंड सिग्नल को रिसीव करता है और वो उसको प्रोपेगेट कर देता है तो हम म्यूजिक और सॉन्ग सुन सकते हैं. प्रोजेक्टर गेट्स डाटा from a computer and display on project the same information onto a screen or a wall. Projector cannot directly accept data from a user and send that data to another device. प्रोजेक्टर जो है वो कंप्यूटर से लेता है डाटा और इन्फॉर्मेशन और उसको स्क्रीन वॉल पे या स्क्रीन पे दिखा देता है. Both input and output devices and input and output devices is capable of receiving data from user or another device and also the sending data to the another devices or the computers. That means a device which can be used as both input device and output device are called the input output device. Some examples of input out devices are the USB drive, USB input out दोनों, also known as a pen drive, a flash stick. Okay, works as both input device to the computer and as the output device. USB drivers receives or save data from a computer as an input and it can also be sent data to the computer another device. Facsimile of the fax machine has a scanner which is an input device and the small printer to the provide output. Modems, it is used to the transmit
and receives the data from one computer to another computer or other devices using telephone lines. CD rewritable drives and the DVD rewritable drives receives the data from a computer as an input to copy onto and send into the writable CD or DVD. We also use the CDs or DVDs to transfer data to a computer. Touch screen. Touch screen is a both input and output device. By touching the screen, input is provided, and being a screen, it is used as an output device. Headset. Headset consists of the speaker as an output device and microphone function and the input devices. In this way, the disadvantage of the computer are given on the board, and here is the what is the central processing unit of the computer. Look at here. Okay. Look at here, the computer processing block diagram. Here is the input and the left hand side of the left hand side box, and here is the center in the CPU, central processing unit, heart and brain of the computer. It consists of the three more units. MU means memory unit, CU means control unit, or ALU means arithmetic and logic unit. Whatever we give enter through the keyboard in the format in which it computer needs. Okay, so the control unit check it and send it to the memory unit, and then arithmetic and logic unit, and after that when we need the output, it will give the output on the screen. It may be screen on the paper through the printer, or any sound in the form of sound in the speaker. So